हेलो व्यूअर्स, आज एक महत्वपूर्ण सूचना के अंतर्गत हम देखेंगे कि आपकी नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बीकॉम, बी और बीएससी की परीक्षा पे जो असर होने वाला है वह यह है कि अब थ्योरी का पेपर 80 के बजाय 70 अंकों का होगा, थ्योरी का पर्चा। तो हम देख लेते हैं कि आपके कॉलेज की एग्ज़ाम पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है नई शिक्षा नीति के बाद। तो शुरू करते हैं और यह इसमें बताया गया है नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहली बार होने वाली यूजी के परंपरागत कोर्स की परीक्षा में एग्जाम व मूल्यांकन का नया सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब बीकॉम, बीए और बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा में मूल विषयों में थ्योरी का पर्चा 80 के बजाय 70 अंकों का होगा। तो पहले थ्योरी का पेपर 80 नंबर का होता था, लेकिन अब वह 70 नंबर का ही होगा। जबकि आंतरिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल 20 के बजाय 30 अंकों के होंगे और प्रैक्टिकल जो है वह 30 नंबर के होंगे। यूनिवर्सिटी को मई में होने वाली परीक्षा में यही सिस्टम लागू करना होगा। खास बात यह है कि क्लास में अटेंडेंस के भी 10 अंक मिलेंगे। तो 10 नंबर आपको क्लास में अटेंडेंस के मिलेंगे, यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल कोविड-19 की परिस्थितियों में इसमें ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस को भी शामिल किया जाएगा। परीक्षा 3 घंटे की ही होगी। रिजल्ट 100 अंकों के आधार पर ही तैयार होगा। यूनिवर्सिटी मई के दूसरे सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित करेगी। नई नीति के तहत मार्कशीट के पैटर्न से लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया तक में बदलाव लागू होगा। यूनिवर्सिटी का परीक्षा विभाग इसके लिए जल्द ही सभी मूल्यांकन कर्ताओं को विस्तृत बिंदु जारी कर देगा। तो बहुत सा परिवर्तन होने वाला है आपके कॉलेज के एग्जाम में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो ऐसे लागू होगा सिस्टम। तो इसमें पहला है थ्योरी परीक्षा 70 अंक की होगी। पास होने के लिए न्यूनतम 23 अंक लाने होंगे। तो 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा और पास आप 23 अंक से हो जाओगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। तो सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ रहेंगे। आंतरिक मूल्यांकन 30 अंकों का होगा, न्यूनतम 10 अंक लाना होगा। तो यहाँ पे 70 में से आपको 23 अंक लाना है और आंतरिक मूल्यांकन जो 30 नंबर का होगा उसमें से आपको 10 नंबर लाने। तो इस प्रकार 33 नंबर आपके पासिंग मार्क हो जाएंगे। इसके बाद है आंतरिक मूल्यांकन कॉलेज स्तर पर होगा। इसमें 10 अंकों की क्लास में प्रश्नोत्तरी होगी। तो प्रश्नोत्तर क्लास में ही आपसे पूछे जाएंगे। 10 अंक क्लास में उपस्थिति के रहेंगे। तो 10 नंबर जो है क्लास में उपस्थिति के रहेंगे, जबकि 10 अंक असाइनमेंट के रहेंगे। तो जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा 30 नंबर का, इसमें से 10 नंबर तो जो कॉलेज स्तर पर जो आंतरिक मूल्यांकन की प्रश्नोत्तरी होगी, मतलब जो प्रश्नोत्तर वहाँ पूछे जाएंगे उसके 10 अंक होंगे। इसके बाद 10 अंक क्लास अटेंडेंस के होंगे, आप कितनी उपस्थिति रही आपकी उसके अनुसार। और जबकि 10 अंक जो है आपको असाइनमेंट जो मिला है उसके रहेंगे। तो इस प्रकार 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसके बाद है वोकेशनल कोर्स पहली बार शुरू हुए। इसकी परीक्षा 50-50 अंकों के 2 हिस्सों में होगी। तो जो वोकेशनल जो कोर्स है जो पहली बार शुरू हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे है कि हर छात्र को नई एजुकेशन पॉलिसी में कम से कम एक वोकेशनल विषय चुनना है। इसे 50-50 अंकों के 2 हिस्सों में बांटा गया है। आंतरिक मूल्यांकन कुल 50 अंक का होगा। इसमें 5 अंक अटेंडेंस के होंगे। जो 50 अंक का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन होगा उसमें 5 अंक अटेंडेंस के होंगे, जबकि 30 अंक प्रायोगिक रिकॉर्ड और 15 अंक वाई के रहेंगे। कुल मिलाकर 17 अंक लाना अनिवार्य है। तो 50 में से 17 लाना अनिवार्य है। इसके दूसरे हिस्से में 40 अंक की परीक्षा होगी। इसमें 14 अंक अनिवार्य रहेंगे, जबकि 10 अंक वाई के होंगे। इसमें 3 अंक सहित कुल मिलाकर 17 अंक लाना अनिवार्य रहेगा। ऐसे में 100 अंकों के पर्चे में 34 अंक लाना होंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार उच्च शिक्षा विभाग ने 50 वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। हर छात्र को कम से कम एक कोर्स चुनना है। उच्च शिक्षा मंत्री OSD धीरेन्द्र शुक्ला ने इस मामले में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से जुड़े 200 से ज़्यादा कॉलेजों के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो यह महत्वपूर्ण है। जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है उससे संबंधित यह महत्वपूर्ण सूचना है कि कॉलेजों में अब जो एग्ज़ाम होने वाली है BA, BCom और BSc की, उसमें यह नया सिस्टम लागू होने वाला है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों में नया सिस्टम लागू हो जाएगा। 70 अंक का आपका पेपर होगा, 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे।
वोकेशनल कोर्स भी 50-50 अंकों के पेपर होने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी आपके लिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, सामान्य जानकारी के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।